समुद्र में मछुआरों ने एक अजीब सा राक्षस को पकड़ा। जब राक्षस जख्मी हुआ तो उसके घाव से मोती गिरने लगे। गांव वाले जो बहुत गरीब थे वो खजाने की लालच में दौड़े चले आए। उन्हें उम्मीद थी कि ये राक्षस उनकी मदद करेगा। तभी राक्षस ने एक बीमार बच्चे को देखा और अपना नाखून तोड़कर उसके मुंह में रख दिया। अगले ही पल बच्चा ठीक हो गया। फिर राक्षस ने छींका और कुछ बूढ़ी औरतें खूबसूरत लड़की में बदल गईं। राक्षस के जादू से आसमान से मछलियां बरसने लगी। अब वो कोई राक्षस नहीं था बल्कि गांव वालों के लिए भगवान बन चुका था। गांव वालों ने उसके लिए एक मंदिर बनाया और उसकी पूजा करने लगे और हर दिन उसे खाना चढ़ाने लगे। बदले में उन्हें मोती मिलता रहा, लेकिन समय के साथ मोती उनके लिए काफी नहीं था। इसलिए किसी ने राक्षस के शरीर पर गहरा जख्म कर दिया और उसके शरीर से हीरे और सोने भी बहने लगे। ये देख गांव वालों के अंदर लालच समा गया और लोग उस पे टूट पड़े। सोना चांदी हीरा सब कुछ निकल रहा था उस राक्षस के शरीर से, जिसे कभी भगवान माना जा रहा था। लालच ने उसकी जान ले ली, बचा तो सिर्फ एक बिखरा शरीर। तभी एक साधु ने राक्षस से पूछा, क्या तुम्हें पछतावा है? राक्षस ने बोला, नहीं, क्योंकि मैंने साबित कर दिया कि इंसानी फितरत में लालच ही सबसे गहरा सच है। इस लड़की के पास एक छोटा बतख है और ये हर रोज उसे खाना खिलाती है, पर लड़की को कैंसर है। तभी अचानक उसके मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन लड़की बतख के सामने हंसने का नाटक करती है। लड़की को पढ़ना पसंद था पर वो स्कूल नहीं जा सकती थी। तभी लड़की बतख को एक लाल रुमाल देती है और अगले दिन बतख देखता है कि लड़की मर चुकी है। वो लड़की को उठाने की कोशिश करता है पर तभी लोग उसे उठाकर ले जाने लगते हैं। बतख उन्हें रोकता है पर लोग बतख को उठाकर बाकी बतख के साथ एक फार्म में डाल देते हैं, जहाँ फार्म का मालिक उसे रस्सी से बांध कर रखता था। एक दिन बतख देखता है कि मालिक की बेटी पढ़ने जा रही है और उसी बस में इसकी दोस्त बैठी हुई है। अचानक बतख को लड़की की याद आने लगती है कि कैसे वो बतख को प्यार करती थी। बतख लड़की के पास जाने लगता है पर उसे रस्सी से बांध दिया गया था। तभी बस वहाँ से चली जाती है। ये देखकर बतख बेचैन हो जाता है और रस्सी को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी रस्सी टूट जाता है और बतख को एक दरवाजा दिखाई देता है। बतख जब उसमें जाता है तो लड़की के पास पहुँच जाता है, पर तभी पता चलता है कि रस्सी टूटा नहीं था बल्कि बतख मर गया था। इस पूरे गांव में शिकारी रहते हैं, पर ये लड़की गांव की सबसे चालाक शिकारी है और आज इसे जंगल में एक चुड़ैल का शिकार करने का काम दिया जाता है। लड़की जंगल में चुड़ैल को ढूंढने जाती है पर तभी इसे प्यास लग जाता है और ये जैसे ही पानी पीने जाती है कि तभी इसे एक परछाई दिखाई देता है, जिसे देखकर लड़की डर जाती है क्योंकि वो वही चुड़ैल थी जिसे लड़की ढूंढ रही थी। पर लड़की चुड़ैल पर हमला नहीं करती है और चुपके से चुड़ैल का पीछा करती है और देखती है कि चुड़ैल एक जंगली सुअर के पास बैठी है जिसे किसी ने गोली मार दिया था। तभी चुड़ैल एक जादू करती है जिससे सुअर का पूरा शरीर गायब हो जाता है और एक पौधे में बदल जाता है। ये देखकर लड़की चौंक जाती है। इतने में उसके सामने एक हिरण आ जाता है, पर लड़की उसे मारती नहीं है बल्कि अपने चाकू को उसके सामने फेंक देती है। ये सारा कारनामा चुड़ैल बैठकर देख रही थी। तभी वो लड़की के सामने आती है और उसे अच्छा समझकर दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। फिर दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पर एक दिन इन्हें एक घायल हिरण दिखाई देती है। दोनों उसके पास जाते हैं और चुड़ैल हिरण का खून लेकर शिकारी के मुंह पर लगा देती है, जिससे शिकारी तुरंत एक हिरण में बदलने लगता है। जाते जाते लाइक करना नहीं भूलिएगा। ये लड़की दुनिया की सबसे बेहतरीन नाई है और ये डेमन और म्यूटेंट्स का बाल काटती है। तभी इसके पास एक फायर डेमन आता है। लड़की इतना सारा आग देखकर खुश हो जाती है और हाथ में कैंची और कंघी लेकर लड़की ने पेट्रोल से आग बढ़ाया, फिर कैंची से उसे काट दिया और ट्रिमर से आग की फिनिशिंग कर दी। कुछ देर की मेहनत के बाद लड़की ने उसे शानदार हेयर स्टाइल दे दिया। फिर डेमन को वो हेयर स्टाइल अच्छा लगा और वो वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद एक और कस्टमर आया जो कि एक कंकाल था, पर लड़की ने सीमेंट से उसकी दरारें भरी और एक जादुई मंत्र पढ़कर उसके सिर से हरा आग निकाल दिया। कंकाल को हेयर स्टाइल अच्छा लगा, लेकिन लड़की को आराम करने का मौका नहीं मिला। तभी एक लड़की आई जिसके बाल ड्रैगन के स्किन थे। लड़की ने उसकी भी कटिंग कर दी। लड़की के जाने के बाद एक स्लाइम मॉन्स्टर आया और वो भी खुश होकर गया। अब लड़की का दुकान फेमस हो गया था, लेकिन तभी एक रॉक मॉन्स्टर आया, पर लड़की ने किसी को भी मना नहीं किया। एक एक करके बहुत सारे मॉन्स्टर आते रहे, जिससे लड़की को आराम करने का मौका नहीं मिला। तभी एक टकला बूढ़ा अपनी कटिंग कराने आया, जिससे लड़की गुस्सा हो गई और दुकान बंद कर दी।